हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे बायोकेमिकल मेथड्स जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोकेमिकल मेथड्स क्या होते हैं। तो ये ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको मेज़र करने के लिए, उनको क्वांटिफाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सैंपल है तो उसमें शुगर या ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोकेमिकल मेथड्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं तो उसके एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, डीएनए, आरएनए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बायोकेमिकल मेथड्स जो कि इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ करते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सैंपल में से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटर सैंपल है तो उस वाटर में नाइट्रेट्स कितने प्रेजेंट हैं, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, फॉस्फेट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को अलग करना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी जो है वो कुछ काफ़ी टाइप्स की होती है जिसमें इम्पोर्टेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस डायग्राम में हम समझने वाले हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आपको दिख रही है एक ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में हमने फिल किया है सिलिका जेल और चॉक पाउडर एंड इसके ऊपर हमने सैंपल लोड कर दिया है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस सैंपल में प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो अपने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि इन मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट है तो वो साइज़ के बेसिस पे अलग हो जाएंगे। और हो सकता है कि उनके जो आयंस हैं उनके बेसिस पे वो सेपरेट हो जाएं। तो आपको दूसरी तरफ दिख रहा है कि ये जो सैंपल है इसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए हैं, इसलिए हमें पिंक, ब्लू और रेड सेपरेट बेंड्स दिख रहे हैं। जो भी मॉलिक्यूल हमें जिस भी मॉलिक्यूल की हमें स्टडी करनी है फर्दर कि उसकी कंसंट्रेशन इस सैंपल में कितनी है और कितनी होनी चाहिए, तो हम उस सैंपल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे कंट्रोलर को घुमा के। इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं ब्लड या फिर यूरिन में प्रेजेंट टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है वो सिगरेट पीता है तो उसके ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं उसको मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। हमारा जो सेकंड बायोकेमिकल मेथड है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम में ही इलेक्ट्रो वर्ड है, दैट मीन्स इस मेथड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। देख लेते हैं इस मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बाय अप्लाइंग दी करंट। इसका एग्जांपल है अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोज नाम का एक जेल होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये मेथड है। इसका हम यूज़ करते हैं डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। इस मेथड को हम समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इसमें आपको एक ट्रे दिख रही है, इस ट्रे में हम यूज़ करते हैं अगारोज जेल। अगारोज जेल को स्प्रेड कर देते हैं एंड लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं वेल्स। इन वेल्स में हम सैंपल लोड कर देते हैं एंड देन हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। करंट अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये जो सैंपल है इसमें से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो जो हल्के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करेंगे और जो आगे निकल जाएंगे, वो जो बल्कि फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डीएनए बेंड्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसमें
जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही क्यों जा रही है, क्योंकि हमें दो चार्ज दिख रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कैथोड एंड एनोड। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि डीएनए में होता है फॉस्फेट ग्रुप, एंड फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, PO4 3-। दैट मीन्स डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। पहले हमारा नेक्स्ट बायोकेमिकल मेथड है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। फोटो मीन्स इसमें हम लाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी है ये ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें क्या होता है कि लाइट सोर्स होता है और ये लाइट सोर्स प्रिज्म से गुजरता है और उसके बाद सैंपल पे ये लाइट गिरती है। तो इस सैंपल ने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इस सैंपल में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी कितनी है। तो इसके लिए एक फैक्ट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी डेटा आएगा वो डिजिटल डिस्प्ले पे हमें दिख जाएगा और डिफरेंट वेवलेंथ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है, सैंपल जो है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द थर्ड वन। एंड नेक्स्ट हमारी जो बायोकेमिकल मेथड है वो है ब्लोटिंग टेक्निक। डीएनए टेस्टिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें से एक होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लोटिंग टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या करा था, इस जो ट्रे थी उसमें अगारो जेल लिया था। एंड ब्लोटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि उस अगारो जेल पे नाइलोन मेम्ब्रेन फैला देते हैं और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिले थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो डीएनए बेंड्स अब हमें नाइलोन मेम्ब्रेन पे दिखने लगते हैं। उसके बाद की प्रोसेस आगे होती है जिसके थ्रू हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सदर्न ब्लोट टेक्निक का यूज़ करते हैं हम डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए, एंड नॉर्दर्न ब्लोट टेक्निक का यूज़ करते हैं आरएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए, एंड वेस्टर्न का यूज़ करते हैं प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए एंड उनको सेपरेट करने के लिए। इसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है, जैसे कि साउथ का डोसा, नॉर्थ की रोटी एंड वेस्ट का पिज़्ज़ा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक है वो है अलाइजा मेथड। इसे हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे। अलाइजा टेक्निक का हम यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल में एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अगर डेंगू है तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें ये पता लगाया जाता है अलाइजा टेक्निक के थ्रू कि क्या डेंगू का एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, बाय यूजिंग द एंटीबॉडी। देख लेते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी है क्या। एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी पे अटैक करता है और उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस, टॉक्सिन्स, ये सारे क्या हैं, एंटीजन्स है। एंटीबॉडी क्या होती है, वाई शेप्ड की प्रोटीन होती है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है टू एलिमिनेट दी एंटीजन्स। तो एंटीजन से लड़ने के लिए, जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में अटैक करते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी जो है 5 तरीके की होती है इम्पोर्टेंट, और जिनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये 5 तरीके की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके एग्जाम्पल हैं इम्यूनोग्लोबुलिन DEMAG। इसको आप याद रख सकते हो दिमाग, इस ट्रिक से, इस निमोनिक से। बायोकेमिकल मेथड्स के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि ह्यूमन इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन को ट्रेस करने में इसका यूज़ होता है। सेकेंड वन इज़ कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एक्सेस ये पता लगाने के लिए। द थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स का पता लगाने के लिए। एंड द फोर्थ वन इज़
फोरेंसिक साइंस या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में। एंड ये है कंक्लूजन जो आप यूज कर सकते हो बायोकेमिकल मेथड्स में। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ किया जाता है डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक किससे रिलेटेड है, लाइक डीएनए से रिलेटेड है, आरएनए से या प्रोटीन से। तो आंसर इज डीएनए से रिलेटेड है, साउथ का डोसा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किन्हीं भी 4 बायोमोलिक्यूल्स के नाम बताओ। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स एंड डीएनए आरएनए। वेल, ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से नो टू प्लास्टिक। जय हिंद, जय भारत।